अंधकार, रहस्य और भयावहता से भरी श्मशान भूमि में, जहां रात की चुप्पी में केवल जलते हुए शवों की लपटें और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती हैं, वहीं से शुरू होती है अघोरी साधुओं की विचित्र और रहस्यमयी दुनिया। उनकी साधना, जीवन शैली और मृत्यु के बाद की कथाएं आज भी हर इंसान को हैरान कर देती हैं। अघोरी साधु हमेशा साधारण मानव समाज से अलग रहते हैं। उनकी साधना का मुख्य स्थान है श्मशान। यहाँ वे न केवल जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं जिसे आम मानव समझ नहीं सकता। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य संसारिक मोह माया से अलग रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। श्मशान भूमि उनकी साधना का आधार है। यह स्थान उनके लिए सिर्फ मृतकों की निवास स्थल ही नहीं है, बल्कि यह आत्माओं, ऊर्जा और ब्रह्मांड के रहस्यों का संगम स्थल है। वे यहाँ ध्यान करते हैं, तंत्र मंत्र की विधियां अपनाते हैं और अक्सर अकेलेपन में रहकर कठोर तपस्या करते हैं। अघोरी साधु के भोजन की बात करें तो यह सामान्य से बहुत अलग और भयावह प्रतीत हो सकता है। वे शाकाहारी भोजन नहीं करते और पशु मांस, यहाँ तक कि इंसानी मांस का सेवन भी उनकी साधना का हिस्सा है। कहा जाता है कि वे मृत्यु के भय को समाप्त करने और आत्मा को मुक्त करने के उद्देश्य से ऐसी भयावह चीजें खाते हैं। साधारण मानव समाज से भिन्न अघोरी साधु हर वह चीज खाने को तैयार रहते हैं जिसे समाज में अकल्पनीय और अशुद्ध माना जाता है। उनका मानना है कि भोजन का उद्देश्य केवल शरीर को ऊर्जा देना है, न कि किसी प्रकार का सुख प्राप्त करना। अघोरी साधु के जीवन में मृत्यु की अवधारणा बहुत अलग होती है। कहा जाता है कि अघोरी साधु का अंतिम संस्कार उसकी मृत्यु से पहले ही किया जाता है। साधना में दीक्षित होने से पहले एक गुरु अघोरी साधु के लिए एक विशेष पूजा आयोजित करता है। इस दौरान उसका प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव करवाया जाता है। मृत्यु के बाद अघोरी साधुओं की लाश को दफनाया या जलाया नहीं जाता। इसके बजाय शव को उल्टा करके जमीन पर रखा जाता है। यह शव तब तक वहीं रहता है जब तक कि उसमें कीड़े न पड़ जाएं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया उसके पापों का अंत करने और आत्मा को मुक्त करने का काम करती है। जब शव को करीब 1 महीने तक श्मशान में रखा जाता है तो उसके बाद अघोरी साधुओं की एक अनोखी प्रथा शुरू होती है। इसे मुंडी साधना कहते हैं। शव का सिर काटकर अलग कर लिया जाता है और बाकी के शरीर को गंगा में बहा दिया जाता है। मुंडी को पूजा के लिए विशेष स्थान पर रखा जाता है। कहा जाता है कि इस मुंडी पर तंत्र मंत्र के प्रयोग से शराब डाली जाती है। बाद मुंडी में अजीब सी हरकतें शुरू होती हैं। यह उछलने लगती है, नाचती है और कभी-कभी आवाजें भी निकालती है। अघोरी साधुओं की परंपराओं में कई रहस्य छुपे हैं। उनके शिष्य भी इन्हीं परंपराओं को निभाते हैं। उनका मानना है कि आत्मा तब तक पूर्ण मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह जीवन और मृत्यु दोनों की प्रक्रिया को न समझ ले। उनकी साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य शिव के पूर्ण रूप अघोर रूप से मिलन है। भगवान शिव को अघोरी साधुओं का आदर्श और मार्गदर्शक माना जाता है। अघोरी साधु जानवरों के साथ भी विचित्र जुड़ाव रखते हैं। वे अक्सर कुत्तों को पालते हैं। कुत्ते उनके शिष्य की तरह होते हैं। कुत्ता, जिसे भैरव कहा जाता है, अघोरी साधुओं का साथी होता है और उनकी साधना में मदद करता है। अघोरी साधुओं की साधना सिर्फ तंत्र मंत्र पर निर्भर नहीं होती। वे ध्यान और योग के जरिए ब्रह्मांड के अदृश्य तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी कठोर साधनाओं में आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का परीक्षण होता है। अघोरी साधु के जीवन में डर, रहस्य और साहस तीनों मौजूद होते हैं। उनके जीवन का प्रत्येक पहलू एक रहस्य है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनका जीवन एक चुनौती है और उनकी मृत्यु एक पहेली। यह कहानी एक खोज परख प्रयास है और अघोरी साधुओं से जुड़ी विभिन्न मान्यताओं, कथाओं और जनश्रुतियों का परिणाम है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। पाठकों से निवेदन है कि इसे धार्मिक या आध्यात्मिक दावे के रूप में न लें। उम्मीद करता आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल किंतु परंतु को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।